देखो भाई चलो। प्रोबेबिलिटी। कल शाम को उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। एलिप्स की कल आपको शाम को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चल, चलिए मैं आप लोगों को खुश कर देता हूँ, आप लोग खुश रहो, मैं खुश। मेरा क्या, मैं तो उड़ता पंछी बहता पानी। तुम लोग खुश, मैं खुश हूँ। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी की पहले जो टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको पढ़ते हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट है उसको देख के फिर आगे बढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी में पढ़ने से पहले सबसे समझते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट क्या होता है। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, हेडिंग करो एक्सपेरिमेंट। मैथ्स में एक्सपेरिमेंट का मतलब होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का मतलब नहीं है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से। मैथ्स में एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स होंगे, रिजल्ट होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट। जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट आएगा, या तो आप पास होंगे या तो क्या होगा। ये सभी एक्टिविटी हमारी क्या है, अपने आप में एक्सपेरिमेंट है। हमने कॉइन टॉस किया, कुछ न कुछ आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। ये एक्टिविटी है जो डूइंग है हमारी, अपने आप में क्या हो जाएगी, एक एक्सपेरिमेंट। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, तुम प्रोबेबिलिटी समझ लो, यही तुम्हारी जान है। मतलब जो कॉमर्स के स्ट्रीम के बच्चे हैं ना, उनके लिए ये आना बहुत ज़रूरी है, नहीं स्टैटिक्स में सब समझो नील बट्टे सन्नाटा टाइप का हो जाएगा। आप नहीं सुनूंगा मैं। मतलब करें तुम लोगों के कहने का तब भी दिक्कत है, ना करें तो भी दिक्कत है। तुम सेटिस्फाई नहीं हो बेटा। कल तुम्हारे शब्द मेरे ऊपर ना एकदम बम की तरह गिर रहे थे एकदम। प्रोबेबिलिटी, ये खराब स्थिति है। मेरा क्या है, मैं सब कुछ सुन लेता हूँ। अब तो पहले वो दौर था मेरा कि मैं तुरंत रिएक्ट करता था, अब तो मैं सब कुछ सुन लेता हूँ। इसी के चक्कर में हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। मुझे करना सब कुछ है, जब चाहो तब कर देंगे, क्या दिक्कत है। हम तो चलती फिरती एकदम रोबोट टाइप के हैं, जो बोले शुरू कर दिए, अपना पढ़ाना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। हमें चाहते हैं कि तुम लोगों को बेहतर वे में चीज़ों को दें, बेटर वे में, ताकि तुम किसी से पीछे न रह जाओ। लेकिन आप लोगों की होशियारी, आप लोगों की जल्दीबाजी आपको पीछे ले जाएगी, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, तेरा घाटा। एक्सपेरिमेंट लिखो, लिखो, लिखो। एनी एनी एक्टिविटी और डूइंग्स, एकदम सिंपल वर्ड में समझेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एनी एक्टिविटी और डूइंग्स which gives some well defined outcomes or what results. Some well defined outcomes or what results is called experiment. जैसे फॉर एग्जांपल में लिखो, जैसे टॉसिंग एक कॉइन। एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो आप पता है ना रिजल्ट क्या आना है, क्या क्या आएगा, हेड्स आएंगे या फिर क्या आएंगे। सेकेंड एग्जांपल, रोलिंग ए डाइस। भैया आप इंग्लिश डिक्शनरी में, अब ये समझो एक से ज़्यादा डाइस होंगी तो डाई नहीं लिखा जाएगा, पहले डाई लिखा जाता था। 2018 के बाद न्यू डिक्शनरी में आ गया है तुम्हारा डाइस के लिए भी, मतलब प्लूरल फॉर्म में भी होगा तब भी डाइस लिखेंगे, सिंगुलर फॉर्म में होगा तब भी डाइस लिखेंगे। तो कहीं एक से ज़्यादा डाइस होगा, अगर डाइस लिखेंगे तो कन्फ्यूज मत हो जाना। डिक्शनरी में नया वर्ड आ गया है, ठीक है भैया, हाँ। नहीं बेटा, बस इतना डाइस ही लिखा जाए। रोलिंग ए डाइस, इनकी वेल डिफरेंट आउटकम्स आएंगे। एक ही अगर हमने रोल किया है तो क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक कोई नंबर आ सकता है। एक से ज़्यादा किए होंगे तो दो दो का पेयर आएगा। पॉइंट को हमने टास्क किया तो या कोई एग्जाम दे रहा है, कुछ भी कर रहे हो आप, ये सब क्या है, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट है। मतलब ऐसी एक्टिविटी, ऐसी डूइंग्स आपके जिनके कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स होंगे, रिजल्ट होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट। मैथ्स में इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट। ये बात समझ रहे हो, ठीक है। दूसरा लिखो, इसमें आता है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। लिखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट, हेडिंग करिए आप, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये वर्ड बार बार सुनने में आ गया आपको, रैंडम एक्सपेरिमेंट।
इसके ना हम वीआईपी आप लोगों के ना स्लाइड्स पीपीटी वगैरह बनाते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से चीज़ों को इलोबरेट करते बताते, स्लाइड बनाकर एकदम हर चीज़। कोई बात नहीं, उन्हीं को कौन टाल सकता था। महर्षि वाल्मीकि माता सीता का गर्भ में जाना नहीं रोक पाए, तो मैं तो साधारण इंसान हूँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखो। ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे जिनके आउटकम्स या रिजल्ट आपको पहले से पता होगा, लेकिन किसी स्पेसिफिक टाइम पे कौन सा रिजल्ट कौन सा आउटकम आना है ये आपको नहीं क्लियर होगा पहले से। मतलब सब पहले आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड टेल्स आने हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन कब हेड आएगा कब टेल्स आएंगे ये आपको कंफर्म नहीं है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक डाइस को हम रोल कर रहे हैं, एक सिंगल डाइस है, तो वन से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन किस टाइम कौन सा नंबर आएगा ये आपको क्लियर नहीं है, आप इंश्योर नहीं है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक वेल सफल्ड आपके पास प्लेइंग कार्ड है, 52 कार्ड्स होते हैं आपको पता है, अभी बात करेंगे। उसमें से कोई एक कार्ड हमने खींच लिया, तो उस 52 में से कोई एक कार्ड होगा, हम बहुत क्लियर हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कौन सा होगा एग्जैक्ट जो हम खींच रहे हैं, खींचने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट तो सारे पता हैं, लेकिन किस टाइम कौन सा रिजल्ट आएगा ये आपको कंफर्म नहीं है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब सारे रिजल्ट सारे सब कुछ आपको पहले से पता है, बट किस टाइम पे कौन सा रिजल्ट आना है ये आपको पता नहीं है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। लिखो देखो, एन एक्सपेरिमेंट इन विच देखो all outcomes are known in advance। पहले ही आपको पता होता है। all outcomes और what results are known in advance, पहले से पता होता है ना, in advance, but 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 at a time which outcome will come out या will come but at a time which outcome will come out is not clear or what sure, लिख लो, is not sure। ठीक है, इज डिफाइंड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब पहले जो हमने दो एग्जांपल आपको दिए, एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, एक डाइस को हम रोल कर रहे हैं। रोल करने का मतलब फेंक रहे हैं, शकुनी का वो पांसा देखा है ना, वो वाला है। ये सब किसके एग्जाम्पल थे? रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल थे। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब सभी आउटकम्स मुझे पहले से पता है, रिजल्ट सब पता होगा। जैसे आप मैच खेल रहे हो, आपको पता है या तो जीत जाओगे या हार जाओगे या क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज आपको पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये आपको पता नहीं है। ऐसे एक्सपेरिमेंट हमारे क्या कहलाएंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएंगे। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? तो आ गई बात अपनी। एग्जाम्पल में दोनों वही लिख दीजिएगा, टॉसिंग ए कॉइन और व्हाट, रोलिंग ए डाइस। बहुत सारे हैं, एक दो लिखते चलो समझने के लिए। ये सबसे छोटा सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, इसलिए बार बार इसको लिख रहे हैं। कुछ मैं लिख दूँ? हाँ लिखो, लिख लो एग्जाम्पल। रोलिंग ए डाइस, टॉसिंग का है। ठीक है दोस्त, अब अगर कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा दोस्त? टेल आएगा। डाइस को रोल कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर आ सकता है। एग्जैक्टली कौन सा किस टाइम आएगा ये आपको क्लियर नहीं है, आप इंश्योर नहीं है। एक्स एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? फिर इसमें एक वर्ड आता है सैंपल स्पेस, ये क्लियर हुआ? फिर लिखेंगे सैंपल स्पेस। सेट सबको पता होगा आई होप। सेट क्या होता है भैया? कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है। सैंपल स्पेस भी क्या होता है? कलेक्शन होगा, या फिर क्या होगा बेसिकली ग्रुप होगा, या फिर क्या होगा सेट होगा।
किसका? किसी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसका। द कलेक्शन और ग्रुप और सेट ऑफ all possible outcomes of an experiment is defined as what? Sample space of that experiment. Collection or group or set of all outcomes of an experiment. Outcomes या for what? Result of an experiment. ये हमारा क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा उस एक्सपेरिमेंट का। द कलेक्शन या ग्रुप और व्हाट? सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट is defined as या is said to be what? सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। ठीक है दोस्त, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, इससे आसान प्रोबेबिलिटी आप नहीं समझ पाओगे। और हर एक के बाद समझ लिए तो प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कहीं कुछ भी मिस कर दिया तो रोते रहना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि टीचर के ऊपर से जाता है, बच्चे तो दूर की बात है, जो सालों से पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी डिफिकल्ट काम हो जाता है। इसलिए ध्यान से देखना, मैं सब बता दूंगा, आ जाएगा आपको A to Z, एक एक पॉइंट बता दूंगा, सब डिटेल में बता दूंगा, इसके बाद आपकी मर्जी। ठीक है, अब इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्त। जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? कैपिटल एस से। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉइन को हमने टॉस किया, इसके सैंपल स्पेस में क्या आएगा? सैंपल स्पेस की बात करें या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? सेट एस, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या क्या आएगा? हेड आएगा, टेल। सेट का मतलब समझ रहे हो ना आप? कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, हर एक एलिमेंट को कॉमा से क्या करते हैं? एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। सेट पता है ना सब? ये तो याद ही होगा आपको, ये भी अलग से बताऊं? दिक्कत हो तो बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को याद होगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। हेड और क्या आएगा? टेल। या इसी के लिए सिंबल यूज कर लेंगे, एच लिख देंगे, टेल। हेड्स के लिए एच, टेल्स के लिए वॉट? टी। सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा? हेड और टेल। अब एक डाइस को रोल कर रहे हैं तो उसके सैंपल स्पेस में क्या आएगा? बोलो, 1 से लेकर 6 तो कुछ भी आ सकता है, सारे लिखो। सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल में जैसे लिखो दूसरा, रोलिंग ए डाइस। इसके सैंपल स्पेस में क्या आएगा दोस्त? 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, अभी सैंपल स्पेस बहुत की हम बताएंगे आपको, ध्यान रखना, समझना है, जरूरी है। एक एक सिंगल सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर दो कॉइन्स को एक साथ हमने टॉस किया होता, दो डाइस को एक साथ रोल किया होता, तो उस केस में क्या आएगा, ये समझना जरूरी है। ठीक है, अब इसको रिमार्क में करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ रखना। देखो, when two coins are tossed together या simultaneously, साइमल्टेनियसली कह दें या फिर क्या कहें? टॉस्ड टुगेदर। या इसी का मतलब है और वन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, या एक ही कॉइन को दो बार टॉस कर दिया, या दो कॉइन को एक साथ हमने टॉस कर दिया एक बार, या एक ही कॉइन को दो बार हमने क्या कर दिया? टॉस कर दिया। इस सिचुएशन में क्या होगा? देखो दोस्त, इसके सैंपल स्पेस में क्या आएगा? इसके सैंपल स्पेस की बात करते हैं, देखो क्या है, एक कॉइन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? हेड और क्या है? टेल की पॉसिबिलिटी है। दूसरे कॉइन में भी क्या होगा? हेड और क्या होगा? टेल होगा। अब क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा ये समझो। पहले ये हो सकता है कि दोनों कॉइन में क्या आ गया हो? हेड ही हेड आ गया हो, दोनों को हमने अगर एक साथ टॉस किया है तो। या एक ही कॉइन को दो बार किया है तो पहले बार में भी हेड आ रहा है, सेकंड टाइम में भी क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। पहला हाइया बन गया हमारा। दूसरे में क्या हो सकता था बताओ?
टेल टेल हो जाएगा दोस्त, दोनों में टेल आ जाए। और क्या हो सकता था, पहला में हेड, दूसरे में क्या आ जाए, टेल आ जाए भैया, है ना दोस्त। इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। ये इसके सेट बने, और ये सेट ही हमारा क्या है, सैंपल स्पेस है। ये क्या है, इसका सैंपल स्पेस है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो बस इसके पहले क्या लिख देना है, ऐसे एन एस। एन एस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। जैसे किसी सेट के एलिमेंट हमें लिखने होती है तो हम कैसे लिखते थे, सेट ए के एलिमेंट लिखना होता था तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ऐसे लिखते थे ना, उसी को हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते थे वहां पर। इसलिए यहाँ से इस सेट में कितने एलिमेंट है इसको लिखना होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एन एस लिखेंगे इसको। कितने एलिमेंट हैं इसके, 1 2 3 एंड कितने हो गए भाई, 4। यहाँ कितना आ गया, 4। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है यहाँ तक। ठीक है, पॉइंट लिखो। दो कॉइन को एक साथ या एक ही कॉइन को दो बार टॉस किया। अब सेकंड केस लेते हैं इसके बाद, तीन कॉइन को एक साथ या एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किए होते तो क्या बनता। एक बार तो ले लिया, 2 बार हो गया, तीसरी बार भी देख लेते हैं, हटाएं से। देखो देखो, when 3 coins are tossed simultaneously, when 3 coins are tossed simultaneously, or one coin is tossed 3 times या thrice। अब इस केस में क्या होगा दोस्त, देखो तीनों कॉइन में क्या होगा, 3 कॉइन है, क्लियर है। क्या लिखोगे बताओ जरा। अब इसकी किस का मतलब क्या है, 3 आपके पास हेड है, 3 ही क्या है कि आपके पास 3 कॉइन है ना दोस्त, 3 ही आपके पास क्या है। सैंपल स्पेस में क्या बनेगा ये बताना मुझे। चलो, पहले में क्या हो सकता है, तीनों में हेड आ जाएगा दोस्त। मैं एच एस सीधे लिख दूं, चलो कॉमा के साथ लिख देता, बिना कॉमा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हो सकता है बताओ, तीनों में टेला क्या, बहुत बढ़िया। चलो अब उठाओ, चलो दो में हेड, पहले के दो में हेड आ जाए, तीसरे में क्या आ जाए, फिर ये आ जाए, ये ठीक है बढ़िया। पहले में हेड आ गया, लास्ट के दो में क्या आ जाए, हमारे टेल टेल्स आ जाए, और हेड टेल हेड, और टेल, और बेटा बताओ, टेल हेड हेड, और 8 बनेंगे इसमें। क्या बनेगा, हेड टेल टेल हेड, और बस 8 8 हो गया, बहुत बढ़िया 8 हो गया। देखो कुछ रिपीट तो नहीं हुआ है दोस्त, कन्फ्यूजन हो रहा है ना इसमें, कैसे लिखा जाए कैसे नहीं, इसको लिखें कोई छूट गया तो, कन्फ्यूजन हो रहा है या ठीक है, समझ गए आप, हो रहा है। इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आए दोस्त, कितने आए, देखिए जिसको कन्फ्यूजन हो रहा है मैं बता दूं कैसे लिखते हैं आप, दोस्त समझना, तुम्हें आ गया, ठीक। देखो दूसरा वे क्या था, इस सैंपल स्पेस के एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, ठीक है दोस्त। पहले एक एलिमेंट को उठाना, कहीं भी सेट बनाना होगा, सेट में पढ़ा होगा आपने, अगर सीखा होगा, थोड़ा ध्यान दिया होगा तो, अपनी होशियारी के अलावा तो समझ में आया होगा। एक एलिमेंट को उठाओ,
सबके साथ पहले पेयर बना दो। लेकिन 3 कॉइन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक हमारा जो भी यहाँ एलिमेंट लिखेंगे 3 एलिमेंट हमें लिखने होंगे उसमें। अगर एक ही हेड रखना है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें 2 टेल आएंगे। अगर 2 टेल आएंगे तो वो 2 टेल कितने तरीके से रखे जा सकते हैं? एक हेड रहना है, रखना है अपने को, 2 टेल रखना है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि हेड हो गया, टेल टेल हो गया। और क्या पॉसिबल वे है जरा बताना? टेल टेल हेड हो गया। और क्या हो जाएगा? टेल हेड टेल हो गया। और कुछ है पॉसिबल? नहीं है ना। हेड टेल टेल। भाई 2 टेल लेने हैं, एक हेड लेने हैं अपने को, कोई दिक्कत वाली बात बताओ? क्लियर है यहाँ? क्लियर है ये? अब मुझे बताना, 2 हेड लेते हैं, एक टेल लेते हैं। 2 हेड लोगे, एक टेल लोगे, कितने तरीके से लिख सकते हो जरा बताओ? हेड हेड और हेड टेल। और क्या तरीका हो सकता है? और कोई पॉसिबिलिटी है दोस्त? इतना ही हो सकता था? ठीक है, अब बताओ। तीनों हेड ले लें? तीनों हेड ले लीजिए, क्या होगा? और क्या बच रहा है? एक तीनों टेल आ सकते हैं। कितने हो गए? कोई कंफ्यूजन हुआ क्या? सारे एलिमेंट आ गए। जब भी इस तरह से एलिमेंट लिखने होंगे तो ये सोचो, इस तरह से लिखोगे तो कुछ भी एलिमेंट मिस नहीं होगा, सारे के सारे आ जाएंगे। नहीं तो कोई बीच का मिस हो गया है ना, वो सोचने में तुम्हें लंबा वक्त लग सकता है, कहाँ हमने छोड़ दिया, कौन सा रह गया। बहुत रैंडम तरीके से लिखेंगे तो क्या मिस हुआ पकड़ में नहीं आएगा। सिस्टमेटिक वे में चलाओगे तो क्या छूटा है, क्या लिखना है, ये आपको एकदम क्लियर होगा। और कुछ छूटेगा नहीं, पहले तो सारे के सारे ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 8 एलिमेंट आ गए। यहाँ से एक मुझे ऑर्डर दिख रहा है। एक क्वाइन था तो सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट मिले। 2 क्वाइन हो गए तो सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट आया। 3 अगर क्वाइन हो गया तो सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट आया। 2 की पावर, वेरी गुड। जहाँ एन क्वाइन होता तो 2 की पावर एन, या एक ही क्वाइन को एन टाइम्स अगर टॉस करते तो 2 की पावर एन एलिमेंट आते किसके? सैंपल स्पेस में। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि 5 क्वाइंस को एक साथ हमने टॉस किया, या एक ही क्वाइन को 5 टाइम टॉस किया, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी दोस्त? 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है? 32 होगा ना। लिख लो रिमार्क में ये बात, पहला लिखो। रिमार्क में लिखिए, ये याद रखना है आपको। देखिए, if one coin is tossed n times, small n times, if one coin is tossed small n times, if one coin is tossed small n times, or n coin is tossed, n coins are tossed once, or what? N coins are tossed once, एक बार टॉस किया, then number of element in sample space will be, then number of element in sample space will be what? 2 की पावर। तो अब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो जाएंगे दोस्त? 2 की पावर n एलिमेंट हो जाएंगे। मतलब 5 कॉइन टॉस किए हैं अगर 1 टाइम, तो 2 की पावर 5। या एक ही कॉइन को 5 टाइम टॉस किया है तो हमने क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5। 6 कॉइन को किए होते हैं तो 2 की पावर 6। जितने भी कॉइन होंगे उसके हिसाब से देख लेंगे। अब इसी तरह से आता है डाइस में। किसमें आता है? डाइस में। अभी सिंपल स्पेस की बात कर रहे हैं, डाइस में आ जाओ। एक डाइस को अगर हमने एक बार रोल किया है तो 2 डाइस को एक साथ, या एक ही डाइस को 2 बार रोल किया होता तो लिखो 2 डाइस आर rolled together, or 1 dice is rolled twice, या एक डाइस को हमने 2 बार क्या किया? रोल किया।
तो क्या होगा, बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे। एक डाइस में कितने नंबर आ सकते हैं दोस्त? अगर सारे एलिमेंट लिखने हो तो आप लिख पाओगे? कैसे लिखेंगे जरा बताएं हमें। 1 को लेंगे सबके साथ बना देंगे, फिर 2 को लेंगे सबके साथ, फिर 3 को लेंगे। अगर 1 को लेंगे तो कितनी बार बनेगा? 6। 2 को भी लेंगे तो कितने बनेंगे? 6। 3 को भी लेंगे तो कितने बनेंगे? 6। 6 का 6 के साथ कितने बन जाएंगे? 36 बन जाएगा कि नहीं? इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस या सैंपल स्पेस के एलिमेंट आप लिख पाओगे? क्या क्या बनेगा? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5। फिर 2 को उठाओ, 2,1, 2,2, 2,4। ऐसे 6 एलिमेंट है दोस्त, बन जाएगा। सबसे में लास्ट में क्या आता है तुम्हारा? 6,6 आ रहा होता। क्यों दोस्त? टोटल कितने एलिमेंट बन जाएंगे? 1 से 6 बन रहा है, 6 से कितने बन जाएंगे? 36 बनेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल टू कितना हो गया दोस्त? 36। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। क्लियर है ना? तो 36 ही बनेगा, काउंट कर लेना, घर पे बना लेना। अब यहां समझना, नहीं नहीं 6 है तो 6 की पावर है। किसी एक में कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी पावर में होगा। हाँ, हाँ ऐसे हो जाएगा। इसमें आता है कॉन्सेप्ट डबलेट्स का। किसका आता है दोस्त? डबलेट्स। डबलेट्स का मतलब यहाँ से क्या है, वो सेम सेम जो आ रहे हैं उनके जो पेयर बन रहे हैं, कितने होंगे? 6 होंगे। जानते हैं आप लोग बहुत इंटेलिजेंट। कल तक मैं गलती कर रहा था, लेकिन कल से समझ में आ गया कि आप लोग इंटेलिजेंट हैं, है ना? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6, इसको क्या बोलते हैं? डबलेट्स। डबलेट्स में कितने एलिमेंट आएंगे? 6 हैं टोटल। ठीक है दोस्त? हाँ वो क्वेश्चन में बोला जाएगा, ये तो बता दिए इन्फॉर्मेशन के लिए। अभी हमने इस पर कभी क्वेश्चन नहीं देखे, आ सकता है इसलिए जानो। अब तो सब बता दे रहे हैं बोस। बस ये है कि लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पहले से लिखा होता जल्दी जल्दी बता ले जाते। नहीं, तुम्हारे काम आएंगे, बैठो। ठीक है दोस्त, ये हुआ समझ में आया? अब क्या हो गया, अगर हम एन डाइस को एक साथ रोल किए होते, या एक ही डाइस को एन टाइम्स रोल किए होते, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आते? 6 की पावर, लिख लो रिमार्क में, रिमार्क में लिखिए। ये सब लिख लियो ना, हटा दें इसे, ये सब लिख लियो ना। इफ एन डाइस आर रोल्ड simultaneously, if n dice are rolled simultaneously, if n dice are rolled simultaneously, or what? One dice is rolled n times, है ना दोस्त? और what? One dice is rolled n times, then number of element in sample space equal to क्या हो जाएगा? 6 की पावर, then number of element in sample space will be 6 to the power n, then the number of element in sample space will be what? 6 to the power। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है भैया, दिक्कत? ठीक है ना, आएगा यही। अब अगर हम आपसे पूछें, एक वेल सेफर्ड आपके पास प्लेइंग कार्ड है, प्लेइंग कार्ड का मतलब समझते हो ना? ताश खेलो? नहीं खेले ताश, ताश बोलते हैं ना उसको, पत्ता, पत्ता।
जानते ही होगे, नहीं जानते होगे तो बता देंगे, कुछ सिंबल्स वगैरह दिखा देंगे आपको। ठीक है दोस्त। तो अगर एक हम बेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड से मान लीजिए कोई एक पत्ता निकालते हैं, तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, क्या क्या आ सकता है उसमें? कोई एक ही पत्ता आएगा, लेकिन उस 52 में से 52 में से कोई भी एक आ सकता है ना। इसके सैंपल इसमें पूरे 52 कार्ड्स आ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? उस 52 में से कोई भी एक आ सकता है, तो इसके सैंपल स्पेस में पूरा पूरा कार्ड ही आ जाएगा 52। समझ रहे हो हमारी बात? ठीक है, अब इसको यहाँ तक रखो, कल डिटेल में बताएंगे, और टाइम आपको ज़्यादा हो रहा है, आगे इसको देखेंगे।